हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। सो गाइस, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाई और बिज़ी थी थोड़ा, तो वैसे भी मैंने अभी वीडियो बनाना कम किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बहुत सारा टाइम इन चीज़ों में निकले। तो जब कोई ज़रूरी बात करने वाली होती है तो उसी के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। सो अभी जो मैं आप लोगों से शेयर करने आई हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की तैयारी करके बैठे होंगे आने के लिए, तो जहाँ टिकट की वेट, जहाँ बॉर्डर ओपन होने का इंतज़ार करें। सो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन से स्किल्ड होने चाहिए या कौन कौन से काम आपको आने चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि कितने जगह पे स्टाफ जो वर्कर है वो नहीं है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो। तो अभी तो 20,000 के करीब एयरपोर्ट से रिलेटेड ही जो जॉब्स हैं वो निकली हुई हैं ऑकलैंड में, न्यूजीलैंड में। क्योंकि इसमें अभी जैसे स्टाफ शॉर्टेज हैं, क्रू मेंबर जैसे होते हैं या कई और तरह के उनको स्टाफ चाहिए जो एयरपोर्ट के वर्क के लिए, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं अपने आप को बॉर्डर ओपन करने के लिए। तो दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ आके इन कंट्रीज़ में आके हमें मतलब शर्म नहीं करनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। जैसे किसी भी काम इसमें मतलब कुछ गलत काम नहीं, लाइक हार्ड वर्क वाला, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हार्ड वर्क के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना। चाहे वो लाइक फार्म में काम करना हो, चाहे एयरपोर्ट पे काम करना हो, उसमें मतलब अभी एयरपोर्ट में वर्कर चाहिए, उसमें सभी टाइप के वर्कर आ जाते हैं। जैसे क्लीनर जो है वो भी आ जाते हैं। तो क्लीनर के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि इसकी जो शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पब्लिक मतलब बहुत सारे वर्क जो है वर्क टू होम हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हो रहे हैं। तो अभी जैसे केसेस बढ़ रहे हैं तो काफ़ी लोगों को फिर से बोल दिया गया है कि घर पे काम करो, घर से काम करो। सो पहले यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हूँ, यहाँ पे नहीं थे मास्क ज़रूरी पहनना, लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है मंडे से कि मास्क होना चाहिए आपके पास जब आप ज़्यादा भीड़ में जा रहे हैं, जहाँ मतलब जैसे भी है। तो आपको मतलब लग रहा है कि आपको पहनना चाहिए तो आप पहनो। लाइक कह दिया गया है कि मॉल में जा रहे हो या कुछ भी है तो आपके पास मास्क होना चाहिए। सो जैसे स्कूल में आ गया था हमें मैसेज बेटे के स्कूल से, सो इसलिए अभी मास्क वो लेके आता है स्कूल के लिए। सो यहाँ पे भी जो क्लीनिक वाला स्टाफ है वो बहुत कम है, और वहाँ पे भी मैं ये बात क्लिनिक वाली इसलिए कह रही हूँ कि इंडिया जैसी क्लिनिक नहीं होती है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक डस्ट होती है, बहुत लोग रबिश इधर उधर फेंक देते हैं। तो यहाँ रबिश प्लास्टिक बोतल, जो ग्लास बोतल है, या जो रूटीन वाला रबिश है वो फेंकने के लिए अलग बिन लगे होते हैं, नॉर्मल रबिश के लिए अलग लगे होते हैं, जो रिसाइकल होने वाला होता है बिन वो अलग लगे होते हैं। तो ग्लव्स वगैरह पहने होते हैं, नीचे अच्छे प्लास्टिक लगे होते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। तो अभी तो आप लोगों ने, कई लोगों ने न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की ये न्यूज़ पढ़ ली होगी कि 1 करोड़ इंडिया का रुपीज़ बनता है जो वो ईयर का ऑफ़र कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों को। मैंने भी पढ़ी है, हिंदी में भी आई है, पंजाबी में भी न्यूज़ आई है। ऑस्ट्रेलिया में वर्कर चाहिए जो सफाई वगैरह करते हैं।
मतलब अपनी जो हेजिटेशन है ना, इंडिया जैसे नहीं है कि बड़ा सा झाड़ू लेना है हाथ में तो मोप करना है, ऐसा मतलब बहुत कम देखने को मिलता है। ज़रूरत नहीं पड़ती, मोप भी वो मशीनें वगैरह होती हैं, वो उसके ऊपर बैठ के जहाँ खड़े होके वो करती हैं, ऑटोमेटिक होता है कुछ, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इतना पैसा लगा के आना है, और दूसरी चीज़ होती है कि बहुत बड़ा दिल करके हम लोग अपनी कंट्री को छोड़ते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ते हैं। तो चाहे लाइक वो हार्ड वर्क फार्म में हो, खेतों में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टोर पे वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी आपको मिले, जो भी आपके एक्सपीरियंस से या आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, तो मतलब ये नहीं सोचना कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि जैसे यहाँ अभी रेस्टोरेंट वगैरह में भी स्टाफ शॉर्ट चल रहा है, चाहे किसी भी कंट्री में बात करो, तो अभी रेस्टोरेंट या टेक अवे या किसी भी मतलब फूड रिलेटेड बात कर रही हूँ कि फूड से रिलेटेड इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हो, तो अभी जैसे मैं हूँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मेरे जैसे कई वेजिटेरियन जैसे यहाँ पे आते हैं, तो हम लोगों को मीट वगैरह, मैं आज वैसे बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं नॉन वेज वगैरह काटने पैक करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब मन में ये नहीं रख के चलना कि नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा। और इन लाइन में, जैसे फूड लाइन में, तो वो ज़रूरी होता है। कोई कोई वेजिटेरियन होते हैं रेस्टोरेंट, और दूसरा जो लिकर वाली साइड है, जैसे मतलब हम कह देते हैं इंडिया में हमारे ठेके होते हैं शराब के, तो यहाँ पे लिकर स्टोर, लिकर लैंड, ऐसे करके ऐसे उनके अलग अलग से नाम होते हैं। तो वहाँ पे भी काम करना होता है। अगर बिज़नेस वीज़ा कोई लेके आता है, जहाँ वीज़ा बिज़नेस का नहीं कह सकती, जैसे स्टडी बिज़नेस से रिलेटेड लेके आते हैं, तो वो फिर उनको इस फील्ड में भी जाना पड़ता है। तो मतलब हेजिटेशन नहीं करनी, काम तो करना ही पड़ेगा। मेरी अपनी बात करती हूँ तो मैंने इस फील्ड में काम नहीं किया है, फूड इंडस्ट्री में, और टचवुड मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि वो पैक करने में, काटने में। तो मतलब मैं ये बात इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हेजिटेशन नहीं करना। कुछ लोग अपने बच्चों को, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को, ब्रदर सिस्टर फैमिली को, घर दोस्त, सारा कुछ अगर हम सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी हमें मतलब काटने या सर्व करने से हमारे मुंह में नहीं वो चीज़ जाती। तो ये नहीं करना कि नहीं मुझे ये नहीं वो करना है। बस अगर बॉर्डर खुलते हैं, जिस चीज़ का चांस लगता है वो वहाँ से आएँ, तो जॉब्स बहुत हैं, बस करने वाला ऑनेस्ट जो बंदे हैं वो चाहिए। हाँ, दूसरी चीज़ ये भी बहुत है कि ऑनेस्टी बहुत देखी जाती है, झूठ वाली चीज़ें यहाँ नहीं चलती। अगर झूठ पकड़ा जाए, जहाँ कोई आपकी बेईमानी बाहर आ जाए, तो एक जॉब से तो जाओगे जाओगे, आपका कोई रेफरेंस भी नहीं देगा, और आपके क्या बोलते हैं करैक्टर के ऊपर ये बात आ जाती है। सो अपनी प्रिपरेशन करें ज़रूर। और सभी कंट्रीज़ में, लाइक जैसे अभी मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी स्लोली स्लोली पता चल रहा है, और न्यूजीलैंड का तो है ही। कई लोगों ने रेस्टोरेंट बंद कर दिए हैं, कईयों ने जैसे लाइक जैसे उनका लंच भी होता था तो डिनर का भी करते थे। तो अभी कई लोगों ने एक ही चीज़ रखी है, जहाँ डिनर रखा है, जहाँ लंच का रखा है। और अगर दोनों चीज़ें रखी हैं तो अंदर बैठ के जो खाना खाते थे, जिसको डाइनिंग बोलते हैं, तो डाइनिंग करना बंद कर दिया है। उसके लिए सिर्फ अगर आपका कुछ ऑर्डर है तो आप ऑर्डर दो और पिक करो। एक शेफ़ है और एक काउंटर पे बंदा काम कर रहा है, तो ऐसे मतलब थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ तो शॉर्टेज है, लेकिन सिचुएशन अभी ये बन रही है कि केसेस जो है ना दोनों कंट्रीज़ में बढ़ रहे हैं, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया कह लो, तो दोनों ही कंट्री में केसेस बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह से भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है।
तो हम तो होप करते हैं कि बॉर्डर ना बंद हो, तो खुले रहें और लोग अपनी अभी जैसे नॉर्मल लाइफ स्लोली हो रही थी दोबारा से हो जाए तो बेटर है। लेकिन फिर से पाबंदियां जो लगनी शुरू हो रही हैं उससे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो परमात्मा करे, क्योंकि यहाँ अभी ठंड है और ठंड में ये कोल्ड कफ होता है, तो अभी उसमें जो लाइक टेस्ट रिपोर्ट आती है, जो टेस्ट करने वाली किट सी मिलती है, तो उसमें पॉजिटिव आ गया तो फिर 7 डेज़ घर के अंदर। सो मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि वायरल वैसे ही फैल रहा है और कोविड की केसेस भी आ रही है और अभी डेथ लोगों की जो है ना ज़्यादा हो रही है। सो आप लोग भी अपना और अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ लेना। अभी एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आया करेगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।